मनाली की ठंडी शाम थी। सड़क के किनारे बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। अर्जुन और उसके दो दोस्त राहुल और विवेक एक पुराने होटल स्नो वैली इन में ठहरे। होटल के बाहर सब कुछ शांत था, पर जैसे ही वे अंदर गए माहौल अजीब लगने लगा। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में पूछा, 3 रूम चाहिए? अर्जुन बोला, हाँ, अगर हो सके तो एक ही रूम चलेगा। वो आदमी पल भर रुका, फिर फाइल पलटते हुए बोला, सिर्फ रूम नंबर 303 खाली है। पर उसने वाक्य पूरा नहीं किया। अर्जुन ने कहा, ठीक है, वही दे दीजिए। उस आदमी ने रजिस्टर आगे बढ़ाया। जैसे ही अर्जुन ने साइन किया, बूढ़े की आंखें उसके चेहरे पर टिक गईं। बेटा, अगर रात को कोई दस्तक दे तो दरवाजा मत खोलना। अध्याय 2। कमरा 303। कमरा पुराना था पर आरामदायक। दीवारों पर जाले, टूटा आईना और कोने में एक लकड़ी की कुर्सी। रात के 11 बजे तीनों दोस्त बातें कर रहे थे। अचानक लाइट झपकी और चली गई। विवेक ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। तभी उसने कहा, भाई, ये कुर्सी अभी यहां नहीं थी ना? अर्जुन बोला, कौन सी कुर्सी? वही जो कोने में है, ये थोड़ी हिली हुई लग रही है। राहुल ने हंसते हुए कहा, भूत आकर कुर्सी हिलाता होगा। तीनों हंस पड़े, मगर हंसी अचानक रुक गई क्योंकि दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। थक थक थक। सब एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन ने कहा, शायद होटल स्टाफ होगा। वो उठा और दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, राहुल ने उसे रोक लिया। याद है रिसेप्शन वाले ने क्या कहा था? अगर दस्तक दे तो दरवाजा मत खोलना। अर्जुन ठिठक गया। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर आवाज दोबारा आई, इस बार ज्यादा तेज और ज्यादा गुस्से में। थक थक थक। अध्याय 3। परछाई। रात के 1 बज चुके थे। कमरे में ठंड और डर दोनों बढ़ गए थे। अचानक आईने के सामने धुआं सा छाने लगा। धुएं के बीच एक औरत की परछाई उभरी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और गहरी काली आंखें। उसने धीरे से कहा, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं ठंड में मर गई थी। अर्जुन, राहुल और विवेक जमे के जमे रह गए। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन ने कैमरा निकाला और फोटो लेने लगा। फ्लैश हुआ और वो औरत अचानक गायब हो गई। फ्लैश के बाद फोटो में जो दिखा वो सबके होश उड़ा देने वाला था। तीनों दोस्तों के पीछे वही औरत खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। अध्याय 4। सच्चाई का पता। अगली सुबह तीनों ने रिसेप्शन वाले बूढ़े से पूछा, रूम 303 में क्या है? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 5 साल पहले यहां एक लड़की मरी थी, सिया नाम की। वो इसी रूम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ ठहरी थी। रात में दोनों में झगड़ा हुआ। लड़का भाग गया और सिया ने कमरे में फांसी लगा ली। वो रुका और धीरे से कहा, हर साल उसकी बरसी पर जो भी उस कमरे में रहता है वो या तो गायब हो जाता है या पागल। अर्जुन डर गया। उसने कहा, हम आज ही निकलते हैं। तीनों ने अपना सामान समेटा और होटल छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वे कार में बैठे, होटल की खिड़की से वही औरत झांक रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, अब तुम नहीं जा सकोगे। अध्याय 5। वापसी। तीनों मनाली से दिल्ली लौट आए, पर उनका चयन छिन गया था। हर रात 3-3 बजे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती थी। कभी मोबाइल की स्क्रीन पर सिया का चेहरा दिखता, कभी कमरे की दीवार पर उसका साया। एक रात अर्जुन ने तंग आकर कहा, अगर तुझे चाहिए तो आजा सामने। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। आईने पर खून से लिखा था, तुमने मेरा कमरा छोड़ा, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो अपने आप खुल गया। बाहर अंधेरा था और उसमें वही औरत खड़ी थी। वो मुस्कुराई और बोली, वापस चलो, रूम नंबर 303 तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तीनों की चीखें सुनाई दी। अगले दिन पुलिस ने होटल के पास उनकी कार खाली पाई। तीनों का कोई पता नहीं चला। अध्याय 6। होटल का रहस्य। कुछ महीनों बाद एक नया टूरिस्ट स्नो वैली इन में ठहरा। रिसेप्शन पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ एक रूम खाली है, रूम नंबर 303। नए मेहमान ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, वही दे दीजिए। बूढ़े ने रजिस्टर आगे बढ़ाया और जब उसने नाम लिखा, कागज पर लिखा था अर्जुन वर्मा। बूढ़ा सन्न रह गया, क्योंकि 5 महीने पहले यही नाम लापता लोगों की रिपोर्ट में था। वो ऊपर देखा और सीढ़ियों पर वही 3 लड़के जा रहे थे।
कमरे की तरफ। रूम नंबर 303।